स्कूल मर्जर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। स्कूल मर्जर पर लखनऊ हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने कहा स्कूल के मर्जर आदेश रिकॉर्ड में लाए सरकार। लखनऊ हाईकोर्ट में 1 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सीतापुर में स्कूलों के मर्जर यथास्थिति बनाए रखने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अखिलेश ने लिखा, हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे। भाजपा चुनाव आयोग जिलाधिकारी की टिकड़ी ने अभी तक 14 शपथ पत्रों पर अधूरी सफाई दी है। ये टिकड़ी आधी अधूरी निराधार सफाई दे पाई है। विपक्ष पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा के लोग गोला बारूद पर विश्वास करते हैं। संसद में बिल को लेकर बोले, विपक्ष पर कल्चर ही यही। सपा और कांग्रेस के लोग गोले फेंकने का काम करते हैं। गोले में ये लोग क्या क्या डालकर ले जाते हैं, ये तो सपा के लोग ही बता सकते हैं। दिल्ली में सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज का बयान। पुष्पेंद्र सरोज ने कहा, सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। हम जनता के मुद्दों पर चर्चा चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं। बिना चर्चा के बिल पास किया गया। NCERT में ऑपरेशन सिंदूर जोड़ा गया है। आगरा में थाने में महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट का वीडियो। महिला ने अभद्रता के बाद की मारपीट। पुलिस महिला ने लिखाया था चोरी का मुकदमा। जनवरी 2025 के मुकदमे में लग चुकी FIR। मुकदमे से संबंधित जानकारी के लिए थाने पहुंची थी। थाना प्रभारी से की अभद्रता, SI से की मारपीट। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। अजय राय ने कहा, न्याय योद्धा बनाने जा रहे हैं। कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय योद्धा हर जिले में कानूनी सहायता प्राप्त करेंगे। जिनका न्याय योद्धा रखा जाएगा, वोट चोरी के खिलाफ न्याय योद्धा लड़ेंगे। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। अखिलेश यादव के चुनाव आयोग के बयान पर बोले, मैनपुरी लोकसभा का चुनाव रद्द हुआ था। इनकी गुंडाई अराजकता के चलते रद्द हुआ था। इनके मुंह से संविधान बचाने की बात अच्छी नहीं लगती। एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने कहा, सरकार की नीयत साफ हो तो परिणाम अच्छे। अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। पहले एटा में माफियाओं का बोलबाला था, अब एटा की पहचान कानून व्यवस्था से है। कांग्रेस सरकार में सुविधाएं नहीं थी। विपक्षी दलों पर सीएम योगी का बड़ा जुबानी हमला। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। संसद में बिल पेश करने पर बोले जयवीर सिंह, विपक्ष आक्रामक हो रहा है। हर सकारात्मक पहल का विरोध कर रहा विपक्ष। विपक्ष ने सरकार के हर बिल का विरोध करने की ठानी। राहुल गांधी आधारहीन तथ्यहीन बात करते हैं। अब्बास अंसारी पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमारी जीत हुई, अदालत से फैसला आया। कई और मामलों में भी राहत मिलेगी। कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून। बंगाल की खाड़ी से नया वेटर सिस्टम सक्रिय। 22 से 25 अगस्त के बीच बारिश का अलर्ट। पूर्वी पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिणी हिस्से से होगी मानसूनी बारिश की एंट्री। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने दी जानकारी। यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगी 10 नई सड़कें। सड़कों की लंबाई 1.5 से 2 किलोमीटर तक होगी। PWD ने चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना की तैयार। मानसून सीजन खत्म होते ही शुरू होगा निर्माण कार्य। एक विधानसभा में खर्च होंगे 50 से 55 करोड़ रुपए। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। संजय सिंह ने अपने पोस्ट में कहा, यूपी में किसानों को खाद नहीं मिल रही। घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रही। सरकार की नाकामी के कारण खाद नहीं मिल रही। यूपी में आम आदमी पार्टी शनिवार को प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा का बयान। BL वर्मा ने कहा, जब से सदन की शुरुआत हुई है तब से विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। कल पेश किया बिल व्यक्तित्व के लिए अहम। देश की जनता इस बिल का स्वागत कर रही है। जिनको डर है वो ही खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। सपा कांग्रेस को बिल का समर्थन करना चाहिए। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, यह हमारे लिए दुखद है। हम बहुत निराश होकर जा रहे हैं। पूरा सत्र बर्बाद हो गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पहली बार हुआ है कि पूरा सत्र बर्बाद हुआ। हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। विपक्ष पता नहीं क्या चाहता है।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 विधेयक पेश किए जाने पर कहा, इस बिल के लागू होने से मानक अधिकारों को वो छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद। बिहार में इन्होंने किस तरह से एसआईआर लागू किया और किस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, इससे वोटर लिस्ट को दीमक लग जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, विपक्ष के आचरण पर जो टिप्पणी की गई है वो तथ्यों के आधार पर गलत की गई है। सरकार को पहले अपने आचरण को देखना चाहिए। 21 जुलाई से सदन चल रहा है और बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे थे जो जनता जानना चाहती थी। सिंदूर ऑपरेशन पर चर्चा, संविधान पर हमला, सारे सवालों पर देश की जनता सुनना चाहती थी, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पर देश की जनता के सामने अपनी बात नहीं रखी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने पर 50,000 रुपए मिलते हैं। अगर यही काम ठेकेदार और आउटसोर्स से करवाया जाए तो उन्हें 8,000 रुपए मिलते हैं। वेतन में यह असमानता गलत है। समान काम समान वेतन। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि वो कानून लाए, समान काम समान वेतन और समान सम्मान। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 विधेयक पेश किए जाने पर कहा, इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया है। इस बिल के जो प्रावधान हैं, अगर इसके पीछे कोई गलत नियत ना हो तो ये प्रावधान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और आप पर कोई आरोप लग जाए जिससे आप 2-4 महीने जेल में हैं, तो जेल में रहकर आप सत्ता तो चला नहीं सकते, इसलिए यह प्रावधान होना चाहिए। बिलों को लेकर लोकसभा में हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, यह अत्यंत दुखद है। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और उसकी भूमिका का सकारात्मक होना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना और ऐसा आचरण का प्रदर्शन करना जो स्वीकार नहीं है। आप लोकतंत्र के गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देश में गृह मंत्री हैं, वो अगर आपको जानकारी किसी बातों से दिक्कत है तो आप सदन के पटल का इस्तेमाल कीजिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता जागरूक जनता है और वो अपने अधिकार को जानते हैं। जिस प्रकार से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। यह ऐतिहासिक यात्रा रही है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार में मुंह तोड़ जवाब देगी। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी ने कहा, यूपी में कानून का राज स्थापित किया। बाबूजी एक दक्ष प्रशासक थे। कांग्रेस कल्याण जी की सरकार गिराई। राम भक्तों को नुकसान नहीं होने दिया। राम जन्मभूमि के लिए सरकार ने त्याग किया। पूरे प्रदेश की ओर से बाबूजी को नमन। आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है।